एफ सेक्शन, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, व्हाट डू यू मीन बाय 2D शेप्स, क्या मतलब होता है उसका। आज हम ज्यादा क्वेश्चन 2D शेप्स के करेंगे, ठीक है। तो 2D शेप्स में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी रेडी टू यू नो रिकॉल एंड रिमेम्बर जो आज बताया जाएगा। एफ सेक्शन से लास्ट गर्ल, middle row, two girls are sitting. Please come forward and tell me what do you understand by 2D shape. Very good. F section. आगे आओ. What do you understand by 2D shape? Shapes like square, rectangle. Yes. Shapes like square, rectangle. और name बताओ. और Pentagon. yes, pentagon. और Hexagon. rhombus also. Yes. Rhombus is also 2D shape. Trapezium is also 2D shape. है ना, ठीक है, ओके गुड बेटा। आज हम सिंपल फिगर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम की बात नहीं आएगी, बिकॉज 2D शेप इज अ नॉर्मल रेक्टेंगल, नॉर्मल 4 साइडेड फिगर, 5 साइडेड फिगर, कुछ साइड्स की फिगर की होती है, ठीक है, जैसे कोई भी पॉलीगन हो गया। अब आई वांट टू टेल यू, अपने माइंड को थोड़ा सा और ब्रश अप करो, बिकॉज शी टोल्ड स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, इजी इजी नाम बताती है जो कि आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है। रोबस आप कभी कभी पढ़ते हो, है ना, बट 8th क्लास में रोम्बस काफी यूज होता है। सो यू शुड रिमेंबर दैट ऑल्सो कि रोम्बस भी एक ऐसी शेप है जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होएगी, एंड हाउ इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल, इन द फॉर्म ऑफ साइड्स, ठीक है। डू यू रिमेंबर, हम साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ साथ हम नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखा जाएगा, आपका रिकॉल किया जाएगा जो हमने फर्स्ट डे जो सारे फॉर्मूला लिखे थे, ठीक है बेटा, बी रेडी फॉर दैट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से पढ़ो और साथ में हम इसका नोट भी लिखेंगे। नोट मतलब इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, चाहे वो फॉर्मूला है, चाहे उसके बारे में, फिगर के बारे में, व्हाट इज द डेप्थ नॉलेज अबाउट द फिगर, ताकि आपको कभी भूले ना कि ट्रेपेजियम के अंदर क्या कंडीशन होती है, ठीक है बेटा। फर्स्ट इज, इफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम सबको बनाना आता है, वेरी गुड, प्लीज स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेपेजियम, फिगर बनाओ सबसे पहले, नेम लिख दो इसका। कोई भी आप फिगर बनाते हो, नेमिंग तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमने फॉर्मूला में भी उसके बारे में लिखना है, राइट। इफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स लॉन्गर वाली होगी और 13 सेंटीमीटर छोटी वाली होगी, ठीक है। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मैं इसको मार्किंग कर रही हूं ऐसे, इक्वल का साइन डाल रही है, एंड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये दोनों की दोनों 10 सेंटीमीटर हैं, ओके। सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने के बाद नोट लिखो यहाँ पे, नोट से आप रिकॉल करोगे, यू विल बी रिकॉलिंग कि ट्रेपेजियम के अंदर होता क्या है। कोई कंडीशन बताएगा क्या क्या होता है ट्रेपेजियम के अंदर, आपको क्या लगता है कि एक शेप होती है तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें एरिया से रिलेटेड में भी, हाँ जी बताओ। Area of trapezium is half in height into sum of parallel sides. सम ऑफ पैरेलल, लेकिन यहाँ पे तो हाइट नहीं है, व्हाट शुड वी डू? Ma'am, we will find the height by using Pythagoras. We will draw our own height, you know, नोट में लिखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि आपने पहले से किया हुआ है, आप रिकॉल कर रहे हो। ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू एच, जो आप हाइट करते हो, प्लस सी डी, पैरेलल साइड्स का एडिशन, हमने डिटेल में किए हुए हैं ये सारे फॉर्मूला, अभी हम रिकॉल कर रहे हैं इनको, ठीक है। सेकंड नोट, ये आपका फर्स्ट नोट हो गया, सेकंड नोट,
सेकेंड नोट लिखने से पहले यहाँ पे हाइट ड्रॉ करो अपनी फिगर्स में, यहाँ पे डॉटेड लाइन से हाइट ड्रॉ करो, DH एंड CM। नेम आप कोई भी लिख सकते हो बट कैपिटल लेटर्स में लिखो। ड्रॉ योर ओन हाइट इन द ट्रेपेजियम, क्योंकि उसके बिना हमारी बात नहीं बनने वाली। वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, शी टोल्ड मी द मेथड आल्सो कि कैसे निकालना है। बट लेट मी टेल यू कि दिस इज अ यूनिक थिंग फॉर यू कि whenever there is a height in the trapezium, ध्यान से सुनना है इसको, जो हाइट होती है ना ट्रेपेजियम की, which falls on the base, it makes equal parts on the sides। यहाँ पे भी x की वैल्यू होती है और यहाँ पे भी x की वैल्यू होती है। जब भी आपका एक परपेंडिकुलर फॉल करता है ट्रेपेजियम के अंदर, उसमें इक्वल साइड को ये दोनों साइड जो साइड पे है ये दोनों इक्वल होती है। राइट डाउन सेकंड नोट, ठीक है। height in a trapezium, आपका क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। wait बेटा, write down these all first। height in a trapezium divides the base in two equal parts ये टू इक्वल पार्ट्स बन गए ऑन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब आपको ये पता चलना चाहिए, बेस की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि जब हाइट फॉल करती है तो वो बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन सी जगह पे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? लेफ्ट साइड पे और राइट साइड। एंड कैन यू टेल मी कि ये अब क्या बन रहा है, मिडल में क्या शेप बन रही है? DHMC, दिस इज अ रेक्टेंगल। ऑलवेज, हमेशा ये रेक्टेंगुलर शेप आती है, राइट? तो C1 इज राइट डाउन DHMC इज अ रेक्टेंगल, ताकि आप इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा पाओ अगर जरूरत पड़े किसी किसी भी क्वेश्चन में। और जैसे यूज करना है आपने उसको करो, लेकिन आपको ये पता चल गया कि पूरे के पूरे ट्रेपेजियम हमें क्या दिखा रहा है। एवरीबडी राइट डाउन प्लीज, राइट डाउन सीरियसली। क्वेश्चन तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने बस सॉल्व करना है और बता देना। ओके, अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ दिस इज 13, यू टोल्ड मी कि ये रेक्टेंगल है, तो इसकी हाइट कितनी, लेंथ कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर ये 13 है तो बाकी दो इक्वल है। पहले ये पॉइंट्स लिखो, आई एम गोइंग टू क्लीन इट। एवरीबडी हैज रिटन इट टिल हियर? सबने लिख लिया बेटा? शैल आई चेंज द स्क्रीन? Raise your hand. Have you noted, beta? Good. So I don't want to clean the diagram. Same diagram we are using, and see here. This is 13. I told you because आपने बोला कि ये रेक्टेंगल है, सेंटर वाला रेक्टेंगल है आपका, तो आमने सामने वाली साइड इक्वल होंगी। अब आपने क्या निकालना है? ए बी में हमारे पास क्या क्या है? ए एच है, प्लस एच एम है, प्लस एम बी है। हमारा जो बेस है वो तीन इक्वल पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में से आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पास ए बी कितना था? 25। ए एच कितना है? x, प्लस एच एम आपने बोला 13 है, प्लस ये भी x है। प्लीज फाइंड आउट x फ्रॉम हियर। x की हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। Yes, 6 centimeter. X is equal to 6 centimeter. अब x अगर 6 आ गया है, now you can take the right angle triangle. In right angle triangle, so the representation you can write in this form. RT करके डॉट कर दो, एंगल ट्राइंगल हम ले रहे हैं BMC। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ऑफ कोर्स ये आपके पास आएंगे 90 डिग्री आएंगे।
बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है BC स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। लिख दो साइड पे ब्रैकेट में बाय पाइथागोरस थ्योरम। कई बच्चों ने निकाल लिया हुआ है, आई नो। MCM will be 8 centimeter. बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने सारी वैल्यूज डाल दी हुई है इसमें, ठीक है। तो हाइट कितनी आ रही है? 8 सेंटीमीटर। आपके पास BC सॉरी MC जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, 8 सेंटीमीटर हाइट हमारे पास आ चुकी है। जो बच्चे इसको कर रहे हैं 2 लाइंस इसमें छोड़ो, क्योंकि ये वैल्यूज पुट करके सिर्फ BC की MC की वैल्यू निकालनी है, जो आपने स्क्वायर रूट के चैप्टर में किया था कि कैसे हम दोनों साइड पे स्क्वायर होता है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास हाइट आ चुकी है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ H इज दिस प्लस 25 प्लस 13, ठीक है। पूरी की पूरी लेंथ तो 25 ही रहेगी ना, क्योंकि हम पूरे ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। पूरी फिगर में हमारे पास 25 उसकी जो है वो लेंथ हम कंसीडर करेंगे। वो सारा प्रोसेस हमें एक्स निकालने के लिए करना पड़ा। हमने पहले हाइट ड्रॉ की, फिर फिगर को 3 पार्ट्स में, नीचे हमारा बेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। हाइट निकालने के चक्कर में वी हैड टू डू सो मच, बाकी तो सिंपल ही था फॉर्मूला। ओके, ए सेक्शन, रोल नंबर 12 प्लीज कम। ये इसकी कैलकुलेशन करके मेरे को बताओ कितना आंसर आ रहा है। एरिया हैव यू फाउंड बेटा? फाइल कौन करो। हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड। अभी किया नहीं है आपने? आर यू डूइंग इट बेटा? 152. 152, yes. Raise your hand who are getting 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भी देखनी है आपको। वेरी गुड वेरी गुड, आपने काफी निकल लिया। छोटे छोटे नंबर थे, है ना। हाइट निकलने की देर थी, बाकी तो फिर बहुत ही सिंपल था आपके लिए, राइट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कम टू सेकेंड क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपकी थी MCQ में। देखो आपको ऑप्शन दी गई है कि जब हमारे पास हाइट ना दी हो तो खुद हम इसको ड्रॉ करेंगे, बिना उसके बात नहीं बनेगी। सेकेंड क्वेश्चन इज ABCD is a rhombus where the edges AB and CD are parallel, ठीक है। ABCD is a rhombus आपको दिया हुआ है, ड्रॉ इट। आपको कहा गया है कि वो पैरेलल है, तो पैरेलल तो ऑटोमेटिकली बन ही जाती है। आप इसको एक स्क्वायर की तरह बनाते हो, पता है ना आपको। रोम्बस, रोम्बस की आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की तरह। फ्री हैंड से बनाओ। ABCD, ABCD इज अ रोम्बस, ओके। और आपको और क्या दिया हुआ है इसमें? साइड्स गिवन AB is 20 centimeter and BD is 32. AB is 20 centimeter and BD is given to you. BD is a diagonal. BD आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। डायगोनल के नीचे उसकी डायमेंशन लिख लो। फिगर बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। फिगर शुड बी बिगर, नाइसली लेबल्ड, क्योंकि आपने अभी फिगर इज टेलिंग यू द होल क्वेश्चन। बार बार आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। Whatever was written in the sentence, you have written everything in your figure also. Okay, BD is given to you and you have to find area of rhombus. Area of rhombus. सबसे पहला हमारा काम है नोट। What do you remember about rhombus? जल्दी से बता दो, क्या क्या पता है आपको rhombus के? Diagonals bisect each other and Diagonals bisect each other. Let us draw both the diagonals. Very good.
at 90 degree. At 90 degree. Yes, very good. Diagonals. Write down everybody. Bisect each other. आपकी रिकॉर्डिंग के लिए मैं सारे ये दोबारा लिखवा रही हूँ. याद आ रहा है आपको लिखते लिखते कि आपने किया हुआ ये चीज? Ma'am, yes. Yes, very good. Diagonals bisect each other at 90 degree. बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इसकी है जिसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं होता. 8th क्लास में जनरली डायगोनल्स के आसपास घूमती है सारी स्टोरी. मोस्टली क्वेश्चन कम अराउंड द डायगोनल्स. Ma'am, B. अंदर उसकी वो बना दो. ये शेप बना दो क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बना रही है. और क्या करते हैं? यस. Ma'am, B, O and BD are OD are equal. यस. दूसरी प्रॉपर्टी भी लिख लो इसकी. और क्या यूज करना है आपने इस क्वेश्चन में नंबर के बारे में? Ma'am, B, O and यूज क्या करने वाले हो इस क्वेश्चन में? Ma'am, right angle triangle की property. एरिया ऑफ रोम्बस. राइट डाउन. एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस की स्पेलिंग भी देख लो. कई बच्चे RO लिख देते हैं उसको. H इज साइलेंट. ओके, यू हैव टू राइट RHO, नॉट RO. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2. ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप बार बार रोम्बस के बारे में यूज करते हो. ठीक है, सेम चीज आप अभी यूज करने वाले हो. इसको O लिख दो बेटा सेंटर में. ये आपका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इसको O लिख सकते हो क्योंकि हमने इनको बाइसेक्ट भी करना है. हमने बताना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. देखो, अब आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको एक डायगोनल तो पता है कि BD 32 है इस फिगर में. दूसरा डायगोनल नहीं पता. यू डोंट नो अबाउट AC. जब तक AC नहीं आएगा तब तक आप उसका फॉर्मूला नहीं लगाओगे. और AC कब आएगा? जब आपको AO के बारे में पता चलेगा. Ma'am, B, O and BD, OD are equal. B and OD are equal. Everybody knows. Write down. ये आपका अभी सॉल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ से. सॉल्यूशन OB is equal to OD. अभी अभी आपने प्रॉपर्टी लिखी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं. यू नो इट. इज इक्वल टू 32/2. 16 ठीक centimeter. है, 16 सेंटीमीटर. जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़ा बहुत मिस कर सकते हो बीच बीच में एक आधा स्टेप. बहुत इजी. अभी तो मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ क्योंकि आप चैप्टर ये अभी क्लास के बाद अभी मेरे साथ कर रहे हो सेकेंड टाइम. ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि क्वेश्चन थोड़ा क्विकली कर सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है, नाउ यू नो दिस इज 16. ये आपको छोटी सी लेंथ ये पता चल चुकी है कि छोटी वाली BO हमारी डार्कन कर लो. इसको लिख लो फिगर में. 16 आ चुकी है. AB आपको ऑलरेडी पता था. Ma'am, Pythagoras theorem. Yes. Can you find AO now? Yes. Yes. Well, this is right angle triangle. Start doing. Everybody. Don't wait for me. OA. Find out the value of OA. Very good. OA is 144. And you have found it to be equal to 12 centimeter. ठीक है, स्क्वायर रूट सबको निकालना आता है. यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट. क्या हुआ है? तो OA is coming out to be 12. Now the things are very simple. Please continue from here, beta. Please note it down from here. Right angle triangle पे आओ. AOB पे 384 centimeter square. Oh wow, आपने आंसर भी निकाल लिया है. वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. काफी बच्चों ने कर लिया है. प्लीज कंटिन्यू. बीच में जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना लाइट से या वाईफाई से, प्लीज इसको ना कंटिन्यू कर लिया करो. अब आपका चैप्टर सॉरी ये क्वेश्चन इज अबाउट टू एंड. इसी की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ से. इट इज 24 सेंटीमीटर. डबल हो गया उसका. ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका एरिया.
एरिया कैसे निकालना है वो आपको पता है, सो आई एम राइटिंग द आंसर ओनली। एरिया इज इक्वल टू 384 mm²। ये सबको पता है। डोंट राइट इट डायरेक्टली, आपने 2 लाइनें छोड़नी है कैलकुलेट करने के लिए कि हाउ दिस ऑल हैज कम। हाफ ऑफ d1 करके d1 की वैल्यू आपको पता है, d2 की वैल्यू पता है, तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई। एंड दिस इज ऑप्शन ए। जो बच्चे डायरेक्टली आंसर नोट कर रहे हैं, प्लीज लीव 2-3 लाइंस फॉर योर ओन कैलकुलेशन। जब भी आपको टाइम मिलेगा यू विल पुट द वैल्यूज d1 और d2 की, और पूरी कैलकुलेशन करके यू विल कंफर्म योर आंसर कि आप निकाल पा रहे हो या नहीं। ओके, now come to third question. Area of rhombus is given to you if the lengths of the diagonals are this and this. Find the value of x. थर्ड क्वेश्चन, जिनको आता है शुरू कर सकते हो अपने आप। वेरी गुड, पुट योर ओन एफर्ट, ट्राई करो। सेम फिगर, सेम फॉर्मूला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, start doing everybody. Area of rhombus is given. अपने आप करो इसको और चेक करो बोर्ड से। Wait, let everybody do. Yes. Everybody put the effort. Area of rhombus आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको half of d1 into d2 दिया हुआ है is equal to 120, sorry, this is 120. ओके, तो वैल्यू पुट करनी है आपने। हाफ ऑफ d1, एक डायगोनल आपको 10 दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है 7x + 3। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं किया या फिर एग्जाम में भी कभी ऐसा न्यू क्वेश्चन आ जाता है, पर अपनी नॉलेज अप्लाई करो, बेसिक नॉलेज लगाया करो कि एक रोम्बस है, उसके अंदर क्या क्या होता है और हमने उसको कैसे डील करना है। ठीक है, आई टोल्ड यू, चैलेंज लिया करो न्यू क्वेश्चन करने की, ताकि आपका सेम ही चीजें बार बार यूज होती हैं, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। एक्सेस 3 बिल्कुल ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे काट सकते हो, तो 5 × 7x + 3 आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है, सिंपल इक्वेशन। वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको सेंटीमीटर मीटर कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ यूनिट्स लिखा हुआ है, तो आप भी उसी फॉर्म में आंसर दोगे। और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, सी ऑप्शन। दिस वाज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से rhombus, one more rhombus has come. The altitude of rhombus whose area is 315 cm² and perimeter is 180 cm will be what? Altitude of a rhombus. Altitude क्या होता है rhombus में? Suppose एक rhombus हम draw करते हैं. You also draw. Everybody draw a rhombus. Rhombus draw करो. अब rhombus के अंदर altitude. Can you tell me altitude इसके अंदर क्या होगी? rhombus के अंदर ओके, डाउट है थोड़ा सा, कभी देखा नहीं। हाँ, बोलो बोलो। एक on diagonal PV. हाँ, you mean to say diagonal is an altitude? हाँ, मैम पहले आप diagonal PV ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे। AO ड्रॉ करेंगे और AO altitude. ओके, लुक हियर,
रोम्बस में जब भी आपके एक रोम्बस की बात करते हो जनरली आपकी डायगोनल्स की बात होती है, तो यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो लाइक दिस, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ऑल्टीट्यूड बी एम, ऑल्टीट्यूड खुद बना लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनानी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको नोट, इसका एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको तो एरिया ऑफ रोम्बस पता है D1 इंटू D2, लेकिन यहाँ पे तो हम D1 भी नहीं है D2 भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो, आपको बताया था हमने पहले क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो रोम्बस होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है। शुरुआत उसके पैरेललोग्राम से ही हुई है, ओरिजिनली इट इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बनी है कि डायगोनल्स इक्वल है, तो सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमने इसको बोला, न्यू नेम बता दिया, इट इज अ रोम्बस, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी स्क्वायर से मिलती थी, और वैसे ही ओरिजिनली एक पैरेललोग्राम है, तो इसका लिए। तो कैन वी पुट द फॉर्मूला ऑफ दिस आल्सो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकते हैं? Yes. यस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है? बेस इंटू हाइट। base into height, yes, b into h, ठीक है। अब इसके केस में आपके पास b जो है वो साइड है, आपकी सारी साइड इक्वल है, आपको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ये भी 45 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। आपको तो इससे मतलब है ना कि हमारे पास AD नॉन होना चाहिए, B नॉन होना चाहिए, ठीक है। और हाइट जो है वो आपकी अननोन है, हाइट आपको अभी पता नहीं है, ठीक है। चलो, और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फॉर्मूला लगाओ, आपको बेस भी पता है फिगर में, एरिया भी पता है, हाइट निकालो। एरिया ऑफ रोम्बस, अभी आपका सॉल्यूशन नोट को अभी खत्म कर दो उसके 2 ही पॉइंट से, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें आप पैरेललोग्राम का एरिया डालोगे क्योंकि आपको डायगोनल्स नहीं पता, ठीक है। मैम हाइट इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 3/15 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 45 इंटू h, ये आपके पास आ गया, ठीक है। h आपने निकाल ली इसकी, h इज इक्वल टू, h कितना आ रहा है बेटा? 7 सेंटीमीटर। इक्वल टू 7। नाउ कैन यू टेल मी ये 45 हमारे पास कहाँ से आया है, या कैसे हमने साइड को हमने 45 कैसे बोला? And because all sides of a rhombus are equal. साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और आपको ये भी तो दिया हुआ था इसकी, इसका जो है पैरीमीटर गिवन था आपको 180 सेंटीमीटर। Yes. यस, ओके, आपने लिखा है अपने आप इसको, बिकॉज लिख लो इसको यहाँ पे, बिकॉज पैरीमीटर, क्योंकि इजी स्टेप था मैंने आपके लिए छोड़ा है वो, पैरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो आपके पास 4 इंटू साइड जो आ गया आपके पास 180, और आपके पास साइड इज इक्वल टू आ गया 180/4, ठीक है। 180 क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, तो 180/4 हमारे पास आ गया 45। इसको ब्रैकेट में लिख लो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना साइड निकाले आप उसको फिर यूज नहीं कर पाओगे। बेटा जो जो चीजें क्वेश्चन में दी होती है ना उनको यूज किया करो, इट इज मीनिंगफुल, जो भी दिया होता है वो मीनिंगफुल होता है, फालतू में नहीं लिखा होता कुछ भी, ठीक है। हमने एरिया पे फोकस किया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस है, और मैंने भी इसी चीज को फोकस किया क्योंकि इट वाज न्यू फॉर यू, डायगोनल नहीं है रोम्बस में, तो हमने इसको पैरेललोग्राम से रिलेट करके पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, ठीक है। सो योर ऑप्शन इज कमिंग बी, डी, डी के साथ मैच कर रही है।
एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस? थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। जो चीजें आपको मुश्किल लगती है ना, जैसे आपकी क्लास में अभी जैसे जो क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, बिल्कुल ही आपको मुश्किल लगते हैं कि यस आपको आइडिया भी नहीं था कि कैसे करना, प्लीज उनको स्टार कर लिया करो, मार्क कर लिया करो, ताकि घर पे जाके उसको 2 स्टार लगाओ इसको, जो कि आपको जाके ध्यान से करने हैं। कि आपको एट प्रेजेंट आइडिया नहीं था, बट यू लर्न टुडे। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। measures of a textbook are given measures of textbook are given। टेक्स्ट बुक, बुक आपके सामने है, बुक आपको पता है क्या शेप है बुक की, क्या शेप होती है, 3 दी हुई है, क्यूबॉइड। आपको पता है कि बुक की जो शेप है वो है क्यूबॉइड। और वो कैसे पता चली? जैसे आपको डायमेंशन से पता चला, इसमें लिखा हुआ है 22 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। डायमेंशन से आपको पता चल रहा है कि ये क्यूबॉइडल शेप है। ठीक है बेटा। सो इट इज टू बी कवर्ड विद अ ब्राउन पेपर। कवर तो आप चढ़ाते ही हो, गिफ्ट पैक नहीं करना इसको, गिफ्ट पैक नहीं करना, कवर चढ़ा रहे हो। तो जब कवर चढ़ाओगे, इसको तो खुला ही छोड़ना पड़ेगा ना पेजेस को, नहीं तो ये भी ब्लॉक हो जाएंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस? ऊपर से क्या करोगे? and bottom टॉप, टॉप, बॉटम एंड दिस वन, बैक ऑफ द, ये वाला पार्ट है ना। पेजेस आपके कितने हैं? 4, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो उसमें से आपने कितने कवर करने हैं? 1 2 एंड 3, ये 3 कवर करने। तो इनकी डायमेंशंस क्या क्या होंगे? जी सेक्शन, जी सेक्शन कम फॉरवर्ड, रोल नंबर 15। टेल मी कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 15 रोल नंबर, प्लीज आगे आओ माइक के पास। हाँ जी बेटे, बताओगे मेरे को? अगर मेरे पास ये बुक है तो अभी मैं कौन कौन सी डायमेंशंस इसकी यूज करूंगी? मेरे पास एल, बी और एच दिया हुआ है। एल भी पता है, बी भी पता है और एच भी पता है। सबसे पहले हम टॉप को कवर कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आपका यूज होगा? and length and breadth. आई एम आस्किंग यू बेटा, जी सेक्शन। यस। हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी, हम सिर्फ टॉप को कवर कर रहे हैं, कैन यू टेल मी क्या कवर होने वाला है इसमें से, क्या क्या यूज हो रहा है? लेंथ ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है। सेम चीज हम नीचे करेंगे, वहां भी एल एंड बी यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा साइड पे? हाइट। हाइट, और उसके साथ क्या? हाइट तो ये होगी, लेंथ। हाइट एंड लेंथ, वेरी गुड। क्योंकि हमारे ये लेंथ, हाइट हमें ये बता रही है कि कितनी मोटी बुक है, मोटी होगी तो जो उसकी हाइट ज्यादा होगी। ठीक है। और साथ में क्या यूज हो रही है? उसकी लेंथ। वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। तो इसका मतलब आपका कौन सा एरिया यहाँ पे कवर हो रहा है? इसकी डायमेंशंस लिखो पहले एल की। एल आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, कॉमा हटा दो यहाँ से, राइट डाउन प्रॉपरली। L is given to you 22 centimeter, B is given to you 11 centimeter, and H is given to you 3 centimeter. ओके, प्लीज रिमेंबर हियर, यहाँ पे नोट लिखो कि आपकी जो थिकनेस है ना बुक की, थिकनेस ऑफ बुक, वो क्या चीज है? थिकनेस ऑफ बुक आपको क्या बताती है? कितनी मोटी बुक है। जितनी मोटी बुक होगी, जितनी आपकी हाई होगी उसका लेवल, तो वो क्या चीज होगी उसकी? हाइट। थिकनेस ऑफ द बुक टेल्स अस द हाइट। नोट के लिए, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू राइट, टू कवर अ बुक। हम कवर कर रहे हैं, पैक नहीं कर रहे, उसको गिफ्ट पैक नहीं कर रहे हैं। टू कवर अ बुक हम क्या चीज कवर करेंगे? Ma'am, length and breadth. क्या? टू कवर अ बुक
वी कवर 3 फेसेस, 3 फेसेस को हम कवर कर रहे हैं। अब 3 फेसेस कौन कौन से हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से? surface area of book to be covered, जिसको हमने कवर करना है, that will be equal to LB प्लस LB, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, और साथ में होगी हमारी बैक साइड पे जो आपकी बुक की थिकनेस दिख रही है, जहां से आपको ये पता चल रहा है कि कितनी मोटी बुक है। ये 3 चीजें हमारी सरफेस एरिया में यूज होंगी। ठीक है, सब कुछ आपको पता है, वैल्यूज डाल दो सबकी और कैलकुलेट करो। डोंट टेल मी आंसर, आई विल कॉल यू। ठीक है, मैं अपने आप आपको बुला के पूछूंगी इसका आंसर क्या है। एवरीबडी फाइंड आउट अलोंग विद द यूनिट। विदाउट यूनिट इट हैज नो मीनिंग। एवरीबडी डू। सारी वैल्यूज आपको पता है, वेरी गुड। सिर्फ मेरे को सरफेस एरिया बताना है जो हमने सामने लिखा है। आई एम नॉट आस्किंग यू द आंसर। ये डी सेक्शन, वेरी गुड। वैल्यूज डालो फटाफट से। इजी करने के लिए यू कैन राइट इट एज 2LB प्लस LH। इजी करो, अपनी कैलकुलेशन को इजी करो। मैम ऑप्शन ए। वेट वेट, डी सेक्शन, रो नंबर 2। व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया बताना है मेरे को। हैव यू एडेड? अगर पूरा नहीं निकाला है तो मेरे को आधा बता दो जहां तक आपने किया है। हाँ जी बेटा। 42 plus 2, 43 plus 66. यस 242, वेरी गुड। आपने ऐड कर लिया इसको? Ma'am, no. ओके, सिट एंड डू, वेरी गुड। कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक है। इट इज 2 into 242 प्लस 66। दो वैल्यूज हैं आपके पास, L और H। L आपके पास छोटा सा नंबर था 22, 22 into 3 66। ठीक है, अभी रहेगी आपकी सिर्फ एडिशन, विच इज गिविंग यू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये सरफेस एरिया था इसलिए उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, ऑल्दो वी आर नॉट कवरिंग द होल फिगर, पूरा का पूरा वो फॉर्मूला हम क्यूबॉइड वाला नहीं लगा रहे हैं इसमें, बट यूनिट तो सेम ही आएगी ना। ठीक है, नाउ टिल हियर इट इज ओके। हमें ये पता चल गया कि हमारी बुक के ऊपर कितना पेज, कितना पेपर, ब्राउन पेपर लगेगा। नाउ दे आर आस्किंग लेट इफ फॉर ईच बुक वेस्टेज इज 164 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पेपर। 164 वेस्टेज भी हो रही है, राइट? हाउ मच पेपर इज रिक्वायर्ड टू रैप वन बुक? पूरा। यस, हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, राइट? राइट डाउन पेज पेपर वेस्टेड, डिटेल में करो, आपको फिर एग्जाम में भी खुद तो करना ही है ये। 164, ठीक है, इतना पेपर आपका वेस्ट हो रहा है क्योंकि सब साइड से आप कटिंग भी करते हो, तो आप लिखो यहाँ पे पेपर रिक्वायर्ड। शॉर्ट एंड स्वीट आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिससे मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, किसके बारे में वी आर टेलिंग। 550 प्लस 164। ठीक है, तो आपने निकाला है इसको, ऑप्शन आपकी आ रही है 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाई आई टेल यू बेटा, क्वेश्चन साथ साथ में बार बार पढ़ो। यहां तक निकाल के आंसर कई बच्चे यहां तक छोड़ देते हैं उसको क्वेश्चन, क्योंकि आई थॉट वो घर आगे बोल देंगे अरे मैंने सोचा कि शायद यही निकालना था।
आंसर लिख के आ गए। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो यू लीव इट हियर ओनली सम टाइम, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है। रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। दे आर सेइंग कि 164 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पेपर वेस्ट भी हो रहा है, जिसको आपने इनिशियली इंक्लूड करना, ऐड करके बताना है कि टोटल पेपर हमारा कितना था, उसमें से वेस्ट कितना गया और उसमें से हमने कवर कितना चढ़ाया। इज इट ऑल राइट? यू हैव डन अ लॉट टिल हियर। लास्ट क्वेश्चन, एक 6 क्वेश्चन में करवा रही हूँ, आपका टाइम अप होने वाला है क्योंकि इसका फॉर्मूला न्यू है और ये बहुत इजी। 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लो एक, then tomorrow we'll continue. 6th question is the longest pole length that can be put in a room of dimensions 10, 10 and 5. 10, 10 and 5 क्या शेप होगी इसकी? क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड है। तो आपने इसमें जो राइट डाउन Cuboid. राइट डाउन नोट, नोट लिखो इसमें। इस क्वेश्चन में क्या चीज आपकी इंपॉर्टेंट यूज हो रही है? longest pole in a room, रूम की बात हो रही है जो आपका क्यूबॉइडल रूम है जिसमें एल बी और एच तीनों चीजें आपको पता है। उसका जो लॉन्गेस्ट पोल उसमें कैसा आ सकता है? उसकी लेंथ क्या होगी? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई डोंट नो ये फॉर्मूला आपने किया है कि नहीं, बट ये मेंसुरेशन के चैप्टर्स में जनरली यूज होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा डाला गया है, वैसे ही ज्यादा ये यूज नहीं हो रहा। इफ यू हैव डन इट इन योर बुक you can do it, otherwise you can skip it। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ LBH की वैल्यूज डालनी है और कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। LBH आपको दिया हुआ है, प्लीज इसको अपने आप फाइंड आउट करना और इसका आंसर है 16 मीटर। आंसर नोट कर लो, यू कैन डू एट होम। सॉरी 16 नहीं 15 आपकी डी ऑप्शन। Have you done this formula बेटा? अगर नहीं किया तो यू कैन स्किप इट, यू कैन आस्क योर मैम कि अगर आपको ये लॉन्गेस्ट पोल वाले क्वेश्चन कोई बुक में आया तो ठीक है, इट इज ओके, अदरवाइज यू कैन प्लीज रिवाइज टिल हियर, टुमारो विल कंटिन्यू। मैम जो हमें डायमेंशंस दे रखी है, हाँ जी बोलो बेटा। जो डायमेंशंस दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है आपको बेटा, LBH दिया हुआ है ना इसमें, तो बस वो पुट करनी है इसमें 10 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करके आपने इसकी आंसर निकालना है। ये पोल की डायमेंशन से ये हाँ जी बेटा, रूम की डायमेंशन है, राइट। रूम इज क्यूबॉइडल। क्यों क्यूबॉइडल है? क्योंकि आपको उसको LBH से पता चल रहा है, ये है 10 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, आपको पता चल रहा है कि ये आपका क्यूबॉइडल रूम, क्यूबॉइडल रूम। और जनरली आपका क्यूबॉइडल ही होता है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं रूम की, जब भी बात आती है जनरली आपका क्यूबॉइडल शेप मानी जाती है उसको, ओके। चलो सी यू बेटा, सी यू टुमारो, बाय बाय। Bye. रिवाइज इट प्लीज, रिवाइज इट। Bye. 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आपने घर पे निकालने हैं इनको रिवाइज करने के लिए, ओके, नॉट मोर देन दैट। बाय।